गुड मॉर्निंग क्लास 9th। पार्ट 2 हमारा हो गया था, प्लांटेशन ख़त्म कर लिया था। अब द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री चैप्टर 4 का यूनिट 2 है, वो पढ़ना है। राइज ऑफ कमर्शियल मतलब क्या होता है कि जो फॉरेस्ट था उसको कमर्शियल पर्पस से देखा जा रहा था। कमर्शियल मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए। जो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट में जो भी चेंजेस कर रहे थे वो हमारे बेनिफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहे थे। ठीक है, कि उन्हें एनी हाउ प्रॉफिट होना चाहिए इंडियन मार्केट से। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाई लोकल पीपल इन द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाई ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू इन्वाइट अ जर्मन एक्सपर्ट। अब देखो हो क्या रहा था कि इनको रेलवेज के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए टिम्बर चाहिए था, रेलवे के स्लीपर्स के लिए लकड़ी चाहिए थी। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि वरीड, वाई दे वरीड, बिकॉज वो ये सोच रहे थे कि यहाँ के जो लोकल पीपल है ये लोग ट्रीज वगैरह काट देते हैं। रेकलेस मतलब लापरवाही से, है ना, बिना सावधानी से, लापरवाही से, है ना। रेकलेस मतलब होता है लापरवाही से ये लोग काटते हैं। क्यों? इनको जब ज़रूरत हो जाती है ये लोग ले जाते हैं यहाँ से ट्रीज़। अब वो लोग क्यों ले जाते हैं? इंडियंस एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडियंस को ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ आता था क्योंकि पहले ये लोग फॉरेस्ट पर ही बेस्ड थे, जैसे ट्राइबल्स वगैरह। और हम इंडियंस भी फॉरेस्ट पे बेस्ड थे। हम घर में जो खाना वगैरह बनाते थे लकड़ियों से बनाते थे, और जो थोड़ा बहुत इक्विपमेंट्स थे घर के वो भी लकड़ियों के होते थे। तो इस वजह से हम फॉरेस्ट पे ही बेस्ड थे पूरा, है ना, डिपेंड थे। तो अंग्रेज़ों को लगा ये लोग पेड़ काटते जाएंगे जिसकी वजह से हमारे लिए लकड़ी नहीं बचेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक जर्मन एक्सपर्ट को इनवाइट किया। जर्मन एक्सपर्ट कौन थे? इनका नाम डेट्रिक ब्रेंडिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब देखो ये जो डेट्रिक ब्रेंडिस थे, ये कौन थे? ये जनवर एनवायरमेंटलिस्ट मतलब एक्सपर्ट थे वो ज्योग्राफी में। ठीक है, इनको इनवाइट किया गया कि जो एक कमर्शियल फॉरेस्ट्री है इसके बारे में आओ और यहाँ आप आके इसके बारे में एक फाउंडेशन बनाओ। फाउंडेशन मतलब बेस तैयार करो, अवेयरनेस फैलाओ और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ। इसकी वजह से इन्हें इनवाइट किया गया था। और जो डेट्रिक ब्रेंडिस थे ये फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया डेट्रिक ब्रेंडिस। अब उन्होंने क्या किया, उनका हम देखेंगे कि क्या बताया और क्या कंट्रीब्यूशन था उनका। ब्रेंडिस रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation। उनका ऐसा कहना था कि फॉरेस्ट के लिए प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, है ना, मतलब एक मैनेजमेंट, एक तरीके से एक मैनेजमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को उसके ही अकॉर्डिंग लोगों को फॉरेस्ट काटने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ही बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन बैक्ड बाई लीगल सैंक्शन। देखा है ना, साइंस ऑफ कंजर्वेशन। साइंस ऑफ कंजर्वेशन का मीनिंग ये है कि जो भी ट्रीज वगैरह काटे जा रहे हैं, कैसे, ये जो इंडियंस काट रहे हैं ये लोग ना काटें ट्रीज। ठीक है, और अगर कोई भी काटता है, साइंस ऑफ कंजर्वेशन मतलब ये जो ट्रीज़ काटते हैं और एनिमल्स को छोड़ देते हैं ग्रेजिंग के लिए, मतलब जाओ एनिमल्स चरते हैं जाके इनके जंगलों को, तो क्या होता है, ट्रीज़ बड़े ही नहीं हो पाते। पहले ही एनिमल्स खा लेते हैं, सारी घास खा लेते हैं, या कोई ट्री बड़ा हो रहा है तो उसको बड़े होने ही नहीं देते हैं। उससे क्या, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर अच्छा पेड़ बाद में नहीं उग पाता है। तो इनका ऐसा था कि साइंस ऑफ कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करो फॉरेस्ट को, काटो नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है, लिखा है बैक्ड बाई दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन। अगर कोई भी काटता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर बिना परमिशन के काटता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। रूल्स बनाने चाहिए। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। मैंने आपको बता दिया कि ट्रीज़ की जो फेलिंग है, ट्रीज जो कट रहे हैं उसे रोकना है, ग्रेजिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉरेस्ट प्रिजर्व हो पाएगा टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। टिम्बर प्रोडक्शन के लिए क्यों प्रिजर्व करना चाह रहे थे? क्योंकि इनको टिम्बर की ज़रूरत थी शिप बिल्डिंग के लिए। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। नेक्स्ट पेज। सो ब्रेंडिस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। होता क्या था, जो इंडियंस थे ना वो लोग वुड ले जाते थे, किस लिए, फ्यूल पर्पस के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए वुड ले जाते थे, और एनिमल्स को छोड़ देते थे ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इस पर बैन लगा दिया। तो हुआ क्या, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 कुछ रूल्स बनाए गए। अब वो रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। एक्ट मतलब लॉ, अधिनियम।
देखो वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये रूल्स 1864 में बना है और एक्ट कब बना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। द इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन देहरादून। अब देहरादून में क्या हुआ, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया। वहाँ क्या होता था, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब अंग्रेज़ों के अंडर में जो लोग काम करते थे वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि फॉरेस्ट में जो भी उनके मतलब के वो लोग पेड़ उगाते थे वो कैसे उगाने हैं, ठीक है, और कितना पानी वगैरह देना है इनिशियली उनको, किस डिस्टेंस पे उगाने हैं, किस एरिया में उगाने हैं, इन सब से रिलेटेड वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ खुला था, देहरादून में, ईयर 1906। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1865। द सिस्टम दे टॉट हेयर वर्क वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। उधर पे क्या सिखाया जाता था, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट एंड न्यू वंस आर प्लांटेड। मतलब होता क्या था कि पुराने पेड़ काटते जाओ एज वेल एज आगे के भी पेड़ काटते जाओगे तो ख़त्म होते जाएंगे, और लगाते भी जाओ, ठीक है। तो समझो एक 2-3 पेड़ काटे इन्होंने, काट लिए, फिर उसको बीज बो दिया उसका, ठीक है, फिर वो लगेंगे, जब तक दूसरे पेड़ यूज़ करेंगे तब तक वो उग जाएंगे। ऐसे करके काटते जा रहे थे एज वेल एज लगाते जा रहे थे। मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। अब बहुत सारे लोग समझते थे ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि साइंस के तो अगेंस्ट है ना। देखो पूरी डाइवर्सिटी जितनी थी, मतलब क्या था, इनको चाहिए तो टिम्बर, इनको चाहिए तो लकड़ी, स्लीपर्स के लिए लकड़ियाँ, मतलब जो 4-6 टाइप की प्लांट्स इनको ज़रूरी थे वही उगा रहे थे। बाकी समझो अगर 25-30 टाइप के 100 टाइप के प्लांट लगे हैं वो ये काट दे रहे थे। एक्चुअल में जो साइंस की डाइवर्सिटी होती है, मतलब विभिन्नता, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, उसके अगेंस्ट ही थे ये लोग ब्रिटिशर्स। और ये जो इकोलॉजिस्ट थे वो सही बोल रहे थे, क्योंकि अगेंस्ट ये साइंस है, नॉट साइंटिफिक थोड़ी नहीं है। फिर नेक्स्ट आप आफ्टर दिस, अभी फर्स्ट पैराग्राफ ये पढ़ा है, थर्ड ये होगा, सेकंड पहले से पढ़ लेते हैं। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1865 इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस। जो फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ ये 2 बार चेंज किया गया है, ठीक है, 2 बार इसमें अमेंडमेंट आए हैं। कब कब आए हैं, 1878 और 1927 में। अब वो अमेंडमेंट क्या थे कि फॉरेस्ट को ना अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो क्या 2 चेंजेस लाए गए थे 1878 और 1927 में, कि जो फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज। अब रिजर्व फॉरेस्ट कैसा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स जा सकते थे अपने मतलब के लिए, उसमें कोई भी इंडियंस नहीं जा सकता था, अगर कोई जाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से थे, जिसमें इंडियंस को अलाउ था जाना, पर सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जितनी मर्जी उतनी लकड़ियाँ नहीं काट सकते, डिसाइडेड था रूल्स एंड रेगुलेशंस में कौन कितनी लकड़ियाँ काट सकता है। और जो विलेज फॉरेस्ट थे उसमें इंडियंस क्या कर सकते थे, उसमें ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को छोड़ सकते थे। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज़। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। ये मैंने आपको बता दिया। और सेम टाइप के चेंजेस 1927 में भी किए गए थे। फिर थर्ड पैराग्राफ, इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हेल्ड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। जितने भी डिफरेंट टाइप के ट्रीज थे, अब नेचुरल फॉरेस्ट क्यों, जो अपने आप उगे थे ट्रीज, ठीक है, उनको काट दिया गया। क्यों, क्योंकि वो उनके मतलब के नहीं थे, इसलिए बोल रहा है नेचुरल फॉरेस्ट ट्रीज वर कट डाउन। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज। वन टाइप ऑफ, एक टाइप के ट्रीज स्ट्रेट रो में प्लांट कर दिए गए। प्रीवियस पेज में अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे ट्रीज, ये पूरा रास्ता है, यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ से ब्रिटिश ऑफिसर्स जाते थे इंस्पेक्शन के लिए, और लाइन से ये ट्रीज प्लांट कर दिए गए थे सिमिलर टाइप के, ठीक है, जिनकी इन्हें ज़रूरत थी। ये पूरा रास्ता साफ है, यहाँ से वो इंस्पेक्शन के लिए कंटिन्यूस जाते थे, जांच पड़ताल करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड प्लांटेशन, मतलब एक टाइप के ट्रीज उगाना, एक लाइन में उसे प्लांटेशन बोलते हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब उन्होंने क्या किया, सर्वे किया फॉरेस्ट का, जांच पड़ताल की कि कितना एरिया अवेलेबल है और हमको किस किस पेड़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से ये लोग पेड़ उगाएंगे। और उस हिसाब से इन लोगों ने प्लानिंग कर ली और फॉरेस्ट के लिए वैसी सुविधा बना ली, और कुछ लोगों को लगा दिया कि इतने एरिया में ये पेड़ उगाने हैं और बाकी के बचे हुए एरिया में जितनी ज़रूरत होगी बाकी दूसरे पेड़ उगाने हैं, मतलब अपने हिसाब से जैसा इन्हें सही लगा। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, कितने पेड़ दूसरे काटने हैं ताकि हम कट एवरी ईयर, मतलब समझो इन लोगों ने 10 पेड़ लगा दिए, ओके, अब 2 काटने हैं, 3 काटने हैं पेड़, वो ये बताएंगे, प्लानिंग हो गई थी पहले से ही।
द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। फिर से रीप्लांटेशन होता था जो कि एरिया कट जाते थे। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब हुआ क्या कि वहाँ के जो लोग थे, ब्रिटिशर्स तो चलो अपना काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग थे, उनकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई अब वो देखेंगे। फॉरेस्टर इन विलेज हैड डिफरेंट वैरायटी आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। जो अब जैसे ये यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे ना, और ये जो विलेजर्स थे भारतीय, इनका ना दोनों का अलग अलग सोचने का नज़रिया था। उनको फॉरेस्टर्स को ये लगता था कि ये जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, ये इनके मतलब के नहीं है, जो पहले से ही लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए उसका यूज़ ही नहीं था ना, ठीक है, और हमारे लिए वो यूज़फुल था। क्यों? क्योंकि जो विलेजर्स थे वो पूरे तरीके से उसी पर ही डिपेंड थे। देखो, उनको कोई भी चीज़ रहेगी उनको फॉरेस्ट से ही मिलेगी, रहते वहाँ पे थे, हर एक चीज़, फ्रूट वेजिटेबल्स सब फॉरेस्ट से तोड़ के खाते थे वो लोग, ठीक है, रहते भी वहाँ पे थे। लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे अपने घर के कुछ इक्विपमेंट्स के लिए। पर अब वो सब छीन लिया जाएगा, जो चीज़ उनके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है वो सब ले ली जाएगी। तो उनके लिए तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसी पर बेस्ड थे। पर जो ये फॉरेस्टर्स थे, यूरोपियन फॉरेस्टर्स, इनके लिए ये सब मतलब की चीज़ें नहीं थी। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीशीज़ टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फॉडर, लीव्स। जो विलेजर्स थे वो कैसे चाहते थे कि हर टाइप के पेड़ अवेलेबल हो, ठीक है, ताकि उससे लोग मेडिसिनल हर्ब्स भी बना लें, फूड भी निकाल लें, फ्यूल भी, फॉडर मतलब भूसा भी मिल जाए जानवरों को खिलाने के लिए, पत्तियाँ भी। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच वर सुटेबल फॉर देम। अब वो ऐसा ट्रीज चाहते थे जो उनके लिए सुटेबल हो, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कौन कौन से ट्रीज थे? वो ट्रीज ज़रूरी थे जो इनके शिप्स और रेलवे बिल्डिंग में काम है, ठीक है। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड, मतलब अच्छी खासी मजबूत लकड़ी हो, एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट, बड़े बड़े पेड़ हों। सो पर्टिकुलर स्पीशीज लाइक टीक वुड एंड साल वर प्रोमोटेड एंड अदर ट्रीज वर कट। तो ऐसे ट्रीज वो लोग दूसरे जो पेड़ थे वो काट देते थे, और ये जो साल और टीक वुड है इसको प्रमोट करते थे और उगाते थे। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर।